मिट्टीपुर गांव की हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली हुई थी। ये गांव अपने कुम्हारों के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन 14 साल के अर्जुन के लिए यही मिट्टी एक दुश्मन जैसी थी। चाक घूम रहा था और उस पर रखा गीली मिट्टी का लोंदा किसी जिद्दी बच्चे की तरह अर्जुन की पकड़ से बार बार फिसल रहा था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे बीच में लाने की कोशिश की, पर बर्तन आकार लेने से पहले ही फैल गया। पास ही खड़े उसके पिता केशव ने एक गहरी निराश सांस छोड़ी। उनकी आंखों में उम्मीद की जगह थकान थी। केशव ने कहा, छोड़ दे अर्जुन, ये तेरे बस का नहीं है। जाकर खेत का काम देख। मिट्टी से खेलना हर किसी के लिए नहीं होता। अर्जुन भारी मन से उठा और अपने झोपड़े के अंदर चला गया। दीवार पर एक आला बना था, जिसमें उसके दादाजी के हाथों से बना एक खूबसूरत गुलदान रखा था। उस पर की गई नक्काशी ऐसी थी जैसे किसी ने मिट्टी पर कविता लिख दी हो। अर्जुन हर रोज उसे देखता था। वो गुलदान उसे अपने दादाजी की याद दिलाता था, जिनकी कहानियां उसने सिर्फ अपनी माँ से सुनी थीं। उसे छूते हुए अर्जुन ने सोचा, क्या मैं कभी ऐसा कुछ बना पाऊंगा? ये सवाल उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभता था। अगले दिन गांव के बाजार में अर्जुन ने अपने हमउम्र लड़कों को बड़ी आसानी से छोटे छोटे दिए और खिलौने बनाते देखा। उनके हाथ मिट्टी के साथ ऐसे नाच रहे थे जैसे वे हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। अर्जुन एक कोने में खड़ा उन्हें देख रहा था, तभी कुछ फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। देखो, केशव का बेटा, कहते हैं उसे मिट्टी छूनी भी नहीं आती। बेचारे दादाजी इतने बड़े कलाकार थे और पोता एकदम कोरा। ये शब्द तीरों की तरह उसके सीने में लगे। वो नजरें झुकाकर वहां से निकल गया। उस रात अर्जुन अपने दादाजी की पुरानी धूल भरी कार्यशाला में गया, जहां अब कोई नहीं जाता था। वो बस वहां की खामोशी में अपना दुख भुलाना चाहता था। सफाई करते करते उसका हाथ एक पुराने लकड़ी के संदूक से टकराया। उसने उत्सुकता से उसे खोला। अंदर पुराने औजारों के बीच चमड़े के जिल्द वाली एक छोटी सी डायरी रखी थी। अर्जुन डायरी को लेकर अपने कमरे में आ गया। दिए की कांपती रोशनी में उसने पन्ने पलटे। उनमें बर्तनों के डिजाइन और मिट्टी घोलने के तरीकों के बारे में लिखा था, लेकिन एक शब्द था जो हर कुछ पन्नों के बाद लिखा हुआ था, अभ्यास। आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था जिसने अर्जुन को झकझोर दिया। प्रतिभा एक वहम है जिसे लोग मेहनत न करने का बहाना बनाते हैं। सच तो केवल अभ्यास है। उस रात अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। जब सारा गांव सो जाता तो वो चुपके से दादाजी की कार्यशाला में जाता और अभ्यास करता। शुरू की कई रातें सिर्फ नाकामयाबी से भरी थीं। टूटे बिगड़े हुए बर्तनों का ढेर कार्यशाला के एक कोने में बढ़ता जा रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी नींद अधूरी रहती, पर उसने हार नहीं मानी। पास ही रहने वाली एक बुजुर्ग महिला लीला हर रात चाक की धीमी आवाज सुनती थी। उन्हें आश्चर्य होता कि इतनी रात को कौन काम करता है। एक सुबह जब वो वहां से गुजरी तो उनकी नजर टूटे बर्तनों के उस ढेर पर पड़ी। सब कुछ समझकर उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। अगले दिन लीला अर्जुन के पास गई। उन्होंने उसे कोई सलाह नहीं दी, बस एक कहानी सुनाई। लीला ने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि एक नर्म नदी कठोर पत्थर को कैसे तराश देती है? अर्जुन ने ना में सिर हिलाया। अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने निरंतर प्रयास से, रोज बहकर बूंद बूंद चोट करके। ये कहकर उन्होंने नदी का एक छोटा चिकना पत्थर अर्जुन की हथेली पर रख दिया। उस दिन के बाद अर्जुन का अभ्यास बदल गया। अब वो मिट्टी से लड़ नहीं रहा था, उसे महसूस कर रहा था, उसकी भाषा सुन रहा था। और फिर एक रात वो हुआ जिसका उसे इंतजार था। उसके हाथों ने एक छोटा, साधारण लेकिन बिल्कुल सही आकार का कटोरा बनाया। वो पूरी तरह से संतुलित था। अर्जुन ने उसे अपने हाथों में उठाया। खुशी का एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क आया। गांव में वार्षिक मिट्टी उत्सव की घोषणा हुई। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण कुम्हारी प्रतियोगिता थी।
विजेता को मंदिर के लिए मुख्य औपचारिक बर्तन बनाने का सम्मान मिलना था। ये सम्मान मिट्टीपुर के किसी भी कुम्हार के लिए सबसे बड़ा सपना था। जब अर्जुन के पिता केशव ने सुना कि अर्जुन प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच रहा है तो वे भड़क उठे। केशव ने गुस्से से कहा, पागल हो गए हो? वहाँ गांव के सबसे अच्छे कारीगर आते हैं। तुम वहाँ जाकर अपना और मेरा दोनों का मजाक बनवाओगे। ये तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, इस जिद को छोड़ दो। ये पहली बार था जब अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं हिस्सा लूंगा पिताजी, दादाजी के लिए। उसने अपनी झोली से वो छोटा निखुत कटोरा निकाला और केशव के सामने रख दिया। केशव ने कटोरे को देखा। उसकी बनावट में कोई कमी नहीं थी। वे हैरान थे, लेकिन उनका संदेह पूरी तरह से नहीं गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव का चौक लोगों से खचाखच भरा था। हर तरफ उत्साह और शोर था। अर्जुन अपने चाक के पास बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके बगल में रोहन बैठा था, जो अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के लिए जाना जाता था। रोहन ने अर्जुन को देखकर ताना कसा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिट्टी बर्बाद करने आए हो क्या? प्रतियोगिता शुरू होने का बिगुल बजा। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उसने दादाजी की डायरी के शब्दों को याद किया, सच तो केवल अभ्यास है। उसने लीला की कहानी और उस चिकने पत्थर को याद किया। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें खोलीं। अब उसके अंदर कोई डर नहीं था। वो और मिट्टी एक हो चुके थे। फिर अर्जुन के हाथ चलने लगे। उनमें अब कोई झिझक नहीं थी। उनमें महीनों के अभ्यास की लय थी। एक आत्मविश्वास था जो आज से पहले कभी नहीं दिखा। गीली मिट्टी उसके इशारों पर नाचने लगी। वो ऊपर उठी, फैली और एक सुंदर आकार लेने लगी। धीरे धीरे भीड़ की नजरें अर्जुन पर टिकने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने अति आत्मविश्वास में जल्दी जल्दी काम कर रहा था और उसकी मिट्टी का संतुलन बिगड़ने लगा था। प्रतियोगिता के आखिरी पल, अर्जुन ने अपना काम पूरा किया। उसके सामने एक ऐसा गुलदान था जिसकी सतह पर उसने नदी की लहरों और एक छोटे से पत्थर की नक्काशी की थी। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं था, ये उसकी अपनी कहानी थी, उसके अभ्यास की कहानी। निर्णायक, जिनमें गांव के मुखिया और लीला भी थीं, अर्जुन के काम को देखकर दंग रह गए। तभी भीड़ को चीरते हुए केशव आगे आए। जब उन्होंने उस गुलदान को देखा तो उनकी आंखों में गर्व और पछतावे के आंसू भर आए। उन्हें अपने बेटे के काम में अपने पिता की आत्मा की झलक दिखाई दी। अर्जुन को विजेता घोषित किया गया। पूरा चौक तालियों से गूंज उठा। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे सम्मान से उसे देख रहे थे। केशव ने आगे बढ़कर अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे दादाजी आज तुम पर बहुत गर्व करते। उस शाम अर्जुन ने अपने बनाए गुलदान को घर में अपने दादाजी के गुलदान के ठीक बगल में रखा। दोनों ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें एक ही आत्मा ने बनाया हो, बस समय का फासला हो। 2 पीढ़ियां, एक कला और एक ही सबक, अभ्यास। कुछ महीने बाद अर्जुन अब दादाजी की कार्यशाला में अकेला नहीं था। वो गांव के एक छोटे बच्चे को मिट्टी को बीच में साधना सिखा रहा था। उसने बच्चे से कहा, जादू हाथों में नहीं, अभ्यास में होता है, बस लगे रहो। ये कहते हुए उसकी उंगलियों ने अपनी जेब में रखे उस चिकने गोल पत्थर को छुआ। अभ्यास का फल मीठा ही नहीं, प्रेरणादायक भी था।